आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी के बगैर अधूरी है। कुछ ही जायदाद तो ऐसी हैं जिन्होंने वाकई साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो चलिए आज हम ऐसी चंद जदीद टेक्नोलॉजीज पर बात करते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी की। अच्छा, लेज़र का नाम सुनते ही जहन में साइंस फिक्शन फिल्में आती हैं, है ना? लेकिन हकीकत यह है कि लेज़र अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो आखिर ये है क्या चीज़? देखें, लेज़र असल में रोशनी की एक किस्म है, लेकिन ये आम रोशनी से बहुत मुख्तलिफ है। आम रोशनी हर तरफ फैल जाती है, जबकि लेज़र की शुआ बिल्कुल सीधी एक लाइन में सफ़र करती है और अपनी सारी ताकत एक ही जगह पर रखती है। यही खासियत इसे इतना कारआमद बनाती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? भाई, इसके इस्तेमालात तो हैरान कुन है। डॉक्टर आंखों के नाजुक तरीन ऑपरेशन के लिए लेज़र इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यह सख्त से सख्त दांतों को काटने के काम आती है। और हाँ, मेडिकल साइंस में तो बीमारियों की तशखीस से लेकर इलाज तक लेज़र टेक्नोलॉजी ने जैसे नए रास्ते ही खोल दिए। अच्छा जी, अब आते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जिसने हमारे आपस में बातचीत करने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, और वो है ऑप्टिकल फाइबर। आज जो तेज तरीन इंटरनेट और फोन कॉल्स हैं, उनके पीछे इसी का कमाल है। ये होती क्या है? ये शीशे या प्लास्टिक की बनी हुई एक बहुत ही बारीक सी तार होती है, इतनी बारीक कि इंसानी बाल से भी पतली। लेकिन ये कोई मामूली तार बिल्कुल नहीं है। इस बारीक सी तार के अंदर रोशनी की लहरें सफ़र करती हैं और अपने साथ सारा डाटा जैसे आवाज़, तस्वीरें और वीडियोज़ लेकर जाती हैं। ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उसूल के तहत होता है, जिसकी वजह से रोशनी की शुआ हज़ारों किलोमीटर तक बगैर ज़ाया हुए सफ़र कर लेती है। इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन दो सबसे बड़े हैं। एक तो हमारा तेज़ रफ्तार इंटरनेट और साफ फ़ोन कॉल्स, और दूसरा मेडिकल फील्ड में, जहां डॉक्टर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए जो आलात इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी यही टेक्नोलॉजी काम आती है। ज़मीन पर कम्युनिकेशन की बात तो हो गई, अब ज़रा आसमान की तरफ चलते हैं। वहाँ भी एक टेक्नोलॉजी हर वक्त हमारी मदद कर रही है, और वो है मसनूई सियारे यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट दरअसल इंसान के बनाए हुए वो अजसाम हैं जिन्हें रॉकेट की मदद से खला में भेजा जाता है। वहाँ जाकर वो ज़मीन की कशिश की वजह से इसके गिर्द खास रास्ते पर यानी मदार में चक्कर लगाते रहते हैं। इनके दो बहुत अहम काम हैं। पहला तो ये कि ये पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का एक जाल बिछाते हैं, जैसे टीवी की नशरियात और जीपीएस सिस्टम। दूसरा, ये मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखते हैं और आने वाले तूफानों से हमें वक्त पर खबरदार करते हैं। साथ ही ज़मीन की निगरानी भी इन्हीं के ज़िम्मे है। और अब आखिर में बात करते हैं रेडार सिस्टम की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें अंधेरे में भी देखने में मदद देती है। रेडार का निज़ाम बहुत दिलचस्प है। ये फ़िज़ा में रेडियो लहरें भेजता है। जब ये लहरें किसी चीज़ से टकराकर वापस आती हैं, तो सिस्टम उनके वापस आने का वक्त नापकर ये बता देता है कि वो चीज़ कितनी दूर और किस समत में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चमगादड़ आवाज़ की मदद से अपना रास्ता तलाश करती है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यही सिस्टम हवाई और बहरी जहाज़ों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा महकमा मौसमियात भी बादलों और तूफ़ानों की नकलो हरकत का पता लगाने के लिए रेडार पर ही इन्हिसार करता है। तो ये थीं वो 4 अहम टेक्नोलॉजीज़ जिन्होंने हमारी दुनिया को बहुत बदल दिया है। चलिए एक नज़र डालते हैं इन सब बातों के निचोड़ पर। तो खुलासा ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी, चाहे वो लेज़र हो, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट या रेडार, उसने मवासिलात, तिब और दिफा जैसे शोबों में एक हकीकी इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये सारी इजादात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को न सिर्फ बेहतर बना रही हैं, बल्कि उसे पहले से ज़्यादा तेज़ और महफूज भी बना रही हैं। और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। देखना यह है कि मुस्तकबिल में साइंस हमारे लिए मज़ीद क्या कुछ लेकर आती है।